सीमांत जनपद चमोली के गैरसैंण ब्लॉक के आदिबदरी खेती और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। यहां कृषि और उद्यान विभाग की ओर से जहां गांव में मशरूम शेड का निर्माण शुरू कर दिया गया है, वहीं काश्तकारों को कंपोस्ट वितरण के साथ ही क्षेत्र के 10 काश्तकारों को प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार भेजा गया है। योजना का उद्देश्य जनपद में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की पहल पर कृषि और उद्यान विभाग की ओर से गैरसैंण के आदिबदरी खेती और थापड़ी गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल विलेज बनाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत जिला योजना और मनरेगा के सहयोग से गाँव में एक स्वयं सहायता समूह और 28 काश्तकारों के साथ योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। योजना के तहत पहले चरण में मशरूम उत्पादन के लिए क्षेत्र में मशरूम शेड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। साथ ही क्षेत्र के काश्तकारों को मशरूम उत्पादन के प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार के बुग्गावाला भेजा गया है और काश्तकारों को कंपोस्ट वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष जनपद में एक महिला स्वयं सहायता समूह और 20 काश्तकारों के साथ संचालित योजना से जिले में 30 कुंतल मशरूम का उत्पादन किया गया था। ऐसे में गैरसैंण क्षेत्र में शुरू की गई योजना के बाद जनपद में मशरूम का उत्पादन बढ़कर 45 से 50 कुंतल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार में काश्तकार 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मशरूम का विपणन कर बेहतर आय अर्जित कर सकेंगे। गैरसैंण क्षेत्र में काश्तकारों की ओर से फसलों को वन्य जीवों द्वारा नुकसान पहुंचाने की शिकायत को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए गैरसैंण ब्लॉक के आदिबदरी खेती और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यहां एक और काश्तकारों की आय में वृद्धि होगी। वहीं जनपद के अन्य क्षेत्रों में मशरूम का उत्पादन करने के इच्छुक काश्तकारों को सुगमता से प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। देखिए, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी ही है हमारे प्रदेश की और आवश्यक है कि वहाँ पे आजीविका को बढ़ाया जाए, क्योंकि पहाड़ों में विशेषकर जंगली जानवरों का बड़ा आतंक रहता है खेती को। तो हमारा प्रयास ये है कि वहाँ पे मशरूम रूट को हम विकसित करें गैरसैंण से कर्णप्रयाग, जिसमें बैम्बू से, बांस से हट्स निर्मित किए जा रहे हैं और किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें अधिकांश वो महिलाएं हैं जो सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है और आगामी दिनों में कृषि अधिकारी और मैं स्वयं जाएंगे वहाँ और जो हट्स हमने अभी निर्मित की हैं उनमें कंपोस्ट के बाद जो फर्स्ट क्रॉप आएगा उसको देखेंगे और इसमें बायबैक का मैकेनिज्म भी रखेंगे ताकि उनको आसानी से मार्केट उपलब्ध हो सके। मैं समझता हूँ यह आजीविका बढ़ाने के लिए एक सफल प्रयोग साबित होगा। तो हमारे जो माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं और मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, तो उनका एक था कि भी जो हमारे दूसरी फसलें हैं उनको जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरा ये है कि वो उतनी उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती बाज़ार में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मशरूम इस समय सर्वाधिक चर्चित प्लांट है। जब से आपने सुना होगा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब से उन्होंने गुच्छी मशरूम की बात की है, गुच्छी मशरूम विशेषकर उत्तरकाशी और हिमाचल के क्षेत्रों में होता है, तो मशरूम को लेकर के लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। तो हमारा चमोली जनपद भी अब एक मशरूम रूट बनाने जा रहा है। मशरूम रूट का मतलब ये है कि एक सड़क से लगे हुए जितने भी गांव हैं वहाँ हम जितने भी हमारे नवयुवक हैं या किसान हैं या जितने भी हमारी महिलाएं हैं जो इस काम को करना चाहती है उनको हम एक साथ जोड़ेंगे। और ताकि मशरूम में एक दिक्कत ये होती है कि मशरूम की फसल कटने के बाद जल्दी ख़राब हो जाती है और मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो एक रूट होने से ये होगा कि एक हम ऊपर से जैसे सपोज करिए कि हम शुरू कर रहे हैं मालसी गांव जो हमारा गैरसैंण ब्लॉक में है, भराड़ी सड़क के नीचे है 7-8 किलोमीटर, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो वहाँ से हम खेती आदिबदरी होते हुए ये हम कर्णप्रयाग पहुँचेंगे और इसके अगल बगल के जितने भी गाँव हैं वहाँ पर हम मशरूम उत्पादन का लक्ष्य रखे हुए हैं। और एक गाड़ी जैसे ऊपर से चलेगी तो सभी किसान अपने मशरूम को लेकर के सड़क पे आ जाएंगे और उसके माध्यम से जो है अगर इस मशरूम को हमें देहरादून या हम कर्णप्रयाग या हमको बद्रीनाथ रूट पे कहीं भी भेजना होगा तो हम भेज सकते हैं। दूसरा ये है कि ये मशरूम में हम बाईबैक का भी एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। हरिद्वार की एक फर्म है जिनके पास जो मशरूम एक्सपोर्ट करती है, तो वो हमसे श्योर बाईबैक जो है वो किसानों के साथ करेंगे। तो जो मशरूम हमारा बिकने से रह जाएगा तो वो हम बाईबैक के माध्यम से उस फर्म को देंगे। इससे किसानों को साल भर की इनकम भी होगी और
उनका जीवन स्तर ऊंचा हो।